ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी, जो इस ब्राह्मण कुल की शान थी, तो दादी आज हम सभी देश विदेश सभी ब्राह्मण परिवार से अलविदा हो गई। हैदराबाद हॉस्पिटल में दादी ने अपना पुराना शरीर छोड़ प्यारे बाप दादा की गोदी में समा गई। दादी सभी की शान थी, सभी के नैनों के नूर थी। दादी वैसे तो सभी के बीच में है और रहेगी भी, लेकिन ड्रामा अनुसार शिव बाबा ने उन्हें अपने पास बुला लिया। बाबा कभी कभी कहते हैं, बच्चे जब संपन्न बन जाएंगे तो आपका पुराना शरीर इस सृष्टि में नहीं रहेगा। तो हमारी दादियाँ त्याग तपस्या की मूर्ति बनकर संपूर्ण बनकर आदि रत्नों के बीच में एडवांस पार्टी में चली गई। तो ऐसे प्यारी दादी के लिए सत सत सभी के तरफ से श्रद्धा सुमन है। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, शरीर तो विनाशी है, हम सभी जानते हैं। तो दादी गई नहीं है, सभी के बीच में संपूर्ण बनकर गई है। दादी सूक्ष्म रूप में हम सभी के बीच में रहेगी। दादी तो दादी जी ने जो सभी को उमंग उत्साह दिलाती थी, दादी का चेहरा हमेशा मुस्कुराता हुआ नज़र आता था। और टीचर्स की ट्रेनिंग में दादियाँ निमित्त बनकर बहुत पालना देती थी। तो हम लोग भी दादी से मिलने अभी जल्दी ही गए थे, 2 महीने की बात है। टीचर्स ट्रेनिंग में भी गए थे, तो दादियों से मिले और दादी से सम्मुख जाकर फल लिया, दृष्टि लिया। तो जैसे ही सुना कि दादी जी ने अपना पुराना शरीर छोड़ बाप दादा की गोदी में चली गई, तो जैसे क्या चीज़ हमसे बिछुड़ गई, क्या हो गया, ऐसे महसूस हो रहा था जैसे कोई अपना प्रिय रिश्ता होता है, संबंध होता है। तो बाबा के साथ तो प्रेम है ही, लेकिन वो दादियाँ जो ऑटोमेटिक इतना भासना आता है, अपनापन आता है, ऐसे क्या खूब थी दादियों में। तो हमारे ब्राह्मण कुल की शान भी थी दादी। तो दादी हमेशा मुस्कुराती थी और सभी को हंसाती थी, सभी को उमंग उत्साह देती थी। दादी कई महीनों से, कई सालों से दादी बोलना भी ज़्यादा नहीं करती थी, सभी से कम बोलती थी। जब हम गए थे तो सभी दादी को बुलाने की बहुत कोशिश कर रहे थे, दादी नहीं बोल रही थी। दादी लास्ट में एक शब्द बोली, क्या बोलूँ मैं। नीलू दीदी ने बोला कि टीचर्स बहनें आए हैं, दादी कुछ इनके लिए तो बोलो। तब दादी ने बोला, क्या बोलूँ, ज़्यादा क्या बोलूँ। तब नीलू दीदी ने कहा कि दादी सभी स्वर्ग में आएंगे ना आपके साथ। तब दादी ने बोला, हाँ सभी स्वर्ग में आएंगे, समय अनुसार लास्ट सो फास्ट बाबा ने कहा है। तो सभी स्वर्गवासी है, स्वर्ग में आएंगे।
बाबा के श्रीमत का पालन करते हुए। तो दादी ने ओम शांति कहा और कहा हाँ सभी स्वर्ग में आएंगे। तो ये शब्द बहुत ही दिल में याद रहा अभी तक। तो दादी को सुनते ही मन में बहुत जैसे कि अपनी कोई लौकिक माँ हो, तो माँ से भी बढ़ के बहुत ही दादी को याद भी आ रहा था कि दादी आदि रतन थी, जो प्यारे शिव बाबा ने चुना था अपने यज्ञ में, उनको समर्पण किया था। तो दादी मुख्य प्रशासिका बनके अपनी जिम्मेवारी बाबा की कार्य को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से निभाया। दादी को न मान न शान किसी चीज़ का भूख नहीं था। तो ड्रामा अनुसार बाबा ने अपने पास बुला लिया। कहते हैं जो इस धरा पर जन्म लिया है, एक दिन उन्हें जाना ही है, कोई भी हो। और फिर ड्रामा अनुसार बाबा उनके सेवाओं को जो जिम्मेवारी देना है, वो बाबा विशेष सेवा के लिए बुलाया है। और दिन प्रतिदिन ये सृष्टि भी तमो प्रधानता की तरफ जा रही है। तो जो महान विभूति आत्माएं हैं, तो वो साकार से बढ़ के कई सूक्ष्म शरीर के द्वारा मनसा सेवा करने के लिए जल्दी जल्दी जा रहे हैं। तो इसमें बहुत बड़ा कल्याण है। तो ओम शांति।